10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का 26 फरवरी का पेपर बताऊंगा। सेट ए पूरा है, आपकी बार बिल्कुल आपको टॉपर बनाने की जवाबदारी। और पूरे के पूरे पेपर में मैंने टॉपर बनाया, तो सोशल साइंस में क्यों रहेंगे पीछे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्थर कौन सा है? चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? नगर कमेटी कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है। आगे की यदि हम बात करें तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 90% लोग आज भी राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। आप तो अच्छे से मेहनत करो। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर दिया जाएगा 54%। और सरकार का जो बेहतर रूप है वो कहलाएगा आपका लोकतांत्रिक। सबसे बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। अब आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये देख सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमांत सड़क संगठन बनाया गया 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए जाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किसका है जीडीपी में? तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पर अपना पहला सत्य रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यह असत्य रहेगा। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, तो सत्य है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, यह असत्य रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भैया, ये आपका असत्य रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स हो गया है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर। जलोढ़ मिट्टी की में क्या अंतर है? ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, आप तो कंप्लीट करो। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो जितने कर सकते हो। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ और रबी की फसल में अंतर। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्नला क्या था? आयात शुल्क किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? प्लाटेन और वेलम और प्लाटेन से क्या से? उल्मा और फतवा से क्या से रहेगा आपका? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से आप क्या समझते हैं ना भैयू? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को उदाहरण सहित। अधोसंरचना ज्ञान आधारित समाज। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के वर्ष से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मुद्रा क्या है? इसके प्रमुख कार्य। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 का था। रोलेट एक्ट क्या था? भारत